जय हिंद छात्रों। आज की वीडियो में हम सीखेंगे माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों को एक प्रश्न में एक साथ कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सांख्यिकी से एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है, हर बार आता है। मॉडल पेपर उठा के देख लीजिए, पेपर उठा के देख लीजिए, किसी भी सत्र का एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है। और वो इसी तरह से आता है कि माध्य, माध्यक, बहुलक दो दो तीन तीन मान एक साथ एक ही प्रश्न में जो है कैसे निकालें। ठीक है, तो आज हम माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों को एक ही प्रश्न में, ठीक है, एक ही प्रश्न में एक साथ निकालने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि निम्न बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों की माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना भी कीजिए। ठीक है, तो हमें माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? माध्यक। चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य ज्ञात करने में हमें सबसे पहले संचयी बारंबारता पता होनी चाहिए। सूत्र हम लिख लेते हैं कि हमें ज्ञात क्या करना है। तो जो माध्यक होता है उसका सूत्र होता है, माध्यक बराबर होता है L + N/2 - CF बटे में F गुणे H। ठीक है, ये होता है माध्यक का सूत्र। ठीक, ये माध्यक का सूत्र होता है। तो चलिए अब हम सबसे पहले ये CF क्या है। ये CF जो होता है ये संचयी बारंबारता होती है। तो संचयी बारंबारता पहले निकालेंगे। तो CF बराबर क्या होता है? संचयी बारंबारता जो होती है ये बारंबारताओं का योग होता है। ठीक है, बारंबारताओं का योग कैसे निकालेंगे? जो पहले है 4, तो पहले का रहेगा 4 ही होगा। दूसरी बार में दूसरा और पहला मान जोड़ के रहेगा, तो 5 और 4 जोड़ के कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर 9 में 13 जोड़ेंगे तो 13 9 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। फिर 22 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। फिर 42 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। फिर 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और 64 में अगर 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 68 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 68 आता है ना, यानी इसका अगर टोटल योग करेंगे हम, ठीक है, सिग्मा FI का योग करेंगे तो क्या आएगा? टोटल 68 ही आएगा। अब ये जो 68 आया है ना संचयी बारंबारता लास्ट में, ये n का मान होता है। तो n का मान कितना आ गया? 68 आ गया। ठीक है, n का मान जो हो गया कितना? 68 हो गया। अब क्या निकालेंगे हम? सबसे पहले इसमें n/2 निकालेंगे। n/2 क्या होगा? n का मान जो है 68 है और इसके बटे में अगर 2 लगा दें तो 2 से अगर 68 को भाग करेंगे तो देखिए 2 से 6 को भाग करेंगे, 2 3 6, 2 से 4 को करेंगे तो 2 चौके 8, यानी n/2 का मान कितना आ गया? 34 आ गया। अब देखेंगे हम 34 किस में आएगा। ये जो 34 है ये किस में आएगा? तो देखिए 34 जो है वो 22 के बाद वाले में आएगा, यानी 22 तक जो मान आएगा वो 22 वाले में आएगा। 22 के बाद 23 से लेके 41 तक के मान जो है इस वाले में आएंगे। ठीक है, तो 34 किस में आएगा? 42 वाले में आएगा। तो ये जो है ये हमारा वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक, अब इसमें देखिए ये जो पहला मान दिया है ये वर्ग अंतराल होगा। वर्ग अंतराल कितना आ गया? 125 से 145। ठीक है, इधर कर लेते हैं। वर्ग अंतराल हमारा आ गया है, वर्ग अंतराल बराबर है 125 से 145। ठीक है, अब देखिए इसमें जो पहला वाला मान होता है वो यल का मान होता है। ठीक, तो पहला मान यल का कितना हो गया? 125। उसके बाद में हमें और क्या पता करना है? n/2। n/2 का मान हमने निकाल लिया, कितना आ गया है? 34 आ गया है। CF का मान कौन सा होता है? तो देखिए CF का मान, ये जो हमने सारणी बना दी ऐसे, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर वाला जो मान होता है ये होता है CF का मान। ये क्या हो गया? CF का मान हो गया। ठीक है, ये वाला मान। उसके बाद में F का मान बटे में क्या है? F है। F का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये जो बारंबारता में आया है ना, ये जो ब्रैकेट में ये जो मान आया है 20, ठीक है, यही हो जाएगा F का मान। ठीक है, तो ये F का मान हो गया कौन सा? 20। उसके बाद और क्या बचा है हमारा? H बचा हुआ है। H क्या होता है? ये जो वर्ग अंतराल है इसका अंतर होता है। ठीक, तो अंतर कितना आया है? क्या करेंगे? 145 से 125 को घटा देंगे तो H बराबर कितना होगा? 145 माइनस 125, तो यानी H का मान कितना आ जाएगा? घटाएंगे तो बचेगा 20। H का मान कितना आ गया? 20 आ गया। अब हमें सारे मान पता हो गए हैं। अब क्या करेंगे? हम सूत्र में उठा के सारे मान रख देंगे और माध्यक ज्ञात कर लेंगे। तो सूत्र जो होता है हमारा, माध्यक बराबर होता है
माध्यक बराबर, या यहीं पे मान रख देते हैं, ठीक है, सूत्र इस साइड में लिखा हुआ है, यहीं पे मान रख देते हैं। तो चलिए मान रखते हैं, देखें क्या होता है। एल का मान कितना लेके आए हम, 125 हो गया। उसके बाद प्लस n/2 का मान देखिए कितना आया है, 34 आया है। कितना हो गया, 34 माइनस सी एफ का मान कितना आया है, 22 आया है। यहाँ पे रख देते हैं हम 22, और बटे में एफ है, एफ का मान कितना आया है, एफ का मान भी इधर ही है, एफ का मान कितना है, 20 है, तो यहाँ पे रख दिए 20। उसके बाद में गुणे एच का मान भी कितना आया है, 20 ही आया है। ठीक, अब यहाँ हल करेंगे तो देखिए हल करेंगे क्या होगा, इसको ब्रैकेट में करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ 20 से 20 कट जाएगा क्योंकि बीच में गुणा लगा हुआ है। अब क्या बचा, यहाँ पे 125 बचा, प्लस इधर 34 में से 22 घटाएंगे, कितना बचेगा, 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2, 3 से 2 जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, अब 125 और 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 137। यानी माध्यक बराबर कितना आ गया, माध्यक बराबर हो गया 137। तो माध्यक हमारा निकल चुका है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, हमें ज्ञात क्या क्या करना था, ज्ञात करना था माध्यक, माध्य और बहुलक। ठीक है, तीनों को एक में ही ज्ञात करना है। तो माध्यक तो हमारा निकल चुका है, अब हम ज्ञात करेंगे माध्य। ठीक है, तो हमने माध्यक ज्ञात कैसे करते हैं ये सीख लिया है। अब हम ज्ञात करेंगे माध्य। तो सबसे पहले हम माध्य का सूत्र लिख देते हैं। माध्य जो होता है उसका सूत्र होता है, हम माध्य ज्ञात करेंगे पग विचलन विधि से। ठीक है, माध्य 3 विधियों से निकलता है, तो इसमें हम पग विचलन का यूज करेंगे। तो पग विचलन विधि से जो माध्य का सूत्र होता है वो होता है a प्लस सिग्मा एफ आई और यू आई और बटे में सिग्मा एफ आई और गुणे में h। ठीक है, ये होता है इसका सूत्र। तो इसमें हम सबसे पहले यू आई ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें एफ आई तो पता है, उपभोक्ताओं की संख्या होती है एफ आई। यू आई ज्ञात करेंगे, तो यू आई ज्ञात करने के लिए हमें पहले तो एक्स आई पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो एक्स आई हम निकालते हैं कि एक्स आई कैसे निकलेगा। तो एक्स आई निकाल लेंगे सबसे पहले। एक्स आई जो होता है, ये जो वर्ग अंतराल दिया है इसके बीच का मान होता है, यानी मध्यमान। ठीक है, तो यहाँ 65 है 85, 65 और 85 के बीच में कितना आएगा, 75 आएगा। 85 और 105 के बीच में कितना आएगा, 95 आएगा। 105 125 के बीच में 115 आएगा। उसके बाद में 135 आएगा। ठीक है, 10-10 अभी में बढ़ रहा है। 145 के बाद में 155 आएगा, फिर यहाँ 165 के बाद में 175 आएगा, 185 के बाद में 195 आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स आई का मान। एक्स आई के बाद हम क्या निकालेंगे, यू आई निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, यू आई निकालेंगे। तो यहाँ देखिए एक्स आई यू आई जो है निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे। ये जो एक्स आई है ना, इसमें देखेंगे बीच का मान कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मान है। इसका मतलब बीच में कौन सा आएगा, 135 वाला आएगा। इसको क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, ए। अब क्या करेंगे, इसके सामने का मान 0 होगा, ऊपर का -1, फिर -2, ऊपर -3, नीचे का 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। ठीक है, ये निकल गया यू आई। अब निकालेंगे एफ आई और यू आई का गुणा, एफ आई और यू आई का गुणा, जो कि सूत्र में पूछा है। ठीक है, यहाँ पे एफ आई और यू आई का गुणा। अब इसको ज्ञात करेंगे, तो एफ आई यहाँ पर है और यू आई यहाँ पे। गुणा करेंगे तो 4 3 होगा -12, 5 दूनी होगा -10, उसके बाद 13 एक कम होगा -13, उसके बाद 20 से 0 का गुणा करेंगे तो 0 होगा, फिर 14 से 1 का गुणा करेंगे तो 14 एक कम 14, फिर 8 से 2 का गुणा 16, उसके बाद 4 से 3 का गुणा 12। ठीक, ये हो गया इसका गुणा। अब करेंगे क्या, प्लस वाला अलग जोड़ेंगे और माइनस वाला अलग जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ अगर इसको जोड़ेंगे तो 3 2 कितना होगा, 5, उसके बाद 1 2 3, यानी माइनस का 35 आ जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो 4 4 6 10, 10 2 12 के 2, हासिल 1 बचा, उसके बाद 1 2 3, 3 और 1 हासिल 4, यानी 42 हुआ प्लस का और 35 हुआ माइनस का। तो बड़ा कौन सा है, 42। इसका मान जो मान हमारा आएगा वो प्लस में आएगा। घटाएंगे 42 में से 35 घटाएंगे, बचेगा कितना, 7। तो यहाँ पे योग आ गया, किसका योग, सिग्मा एफ आई यू आई का। सिग्मा एफ आई यू आई बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, हमें सारे मान पता चल गए। यच हमारा कितना है, यच हमारा 20 था, अभी हमने निकाला था वह पहले में। ठीक है, यच हमारा सारा 20 है। अब सूत्र पे मान रख देते हैं। तो देखिए मान रखेंगे तो कितना आएगा, ए का मान कितना है हमारा, ए का मान है 135 प्लस, उसके बाद सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना आया है, 7 आया है, बटे सिग्मा एफ आई का मान कितना है, 68 है, गुणे
एच का मान कितना था हमारा 20 था, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, ये जोड़ घटाया हुआ था। यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले इससे 20 को काट लेंगे, ठीक, थोड़ा सा। तो देखिए अगर 2 से काट दें इसको हम तो क्या आएगा, 2 3 6 और 2 चौके 8। यहाँ काटेंगे तो 2 दाम 20 और कट जाएगा, भी काट देते हैं। 2 1 कम 2 और 2 सते 14। यहाँ काटेंगे तो 2 पंजे 10। अब क्या करेंगे, अब नहीं कटेगा तो 135 को वैसे ही लिखेंगे, उसके बाद प्लस यहाँ गुणा करा लेंगे। 5 सते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा और बटे में 17। अब 17 से 35 को भाग कर देंगे। तो चलिए हम फटाफट 17 से 35 को भाग कर लेते हैं। तो देखिए कितना आएगा, 17 दूना कितना होगा 34। उसके बाद बचा 1, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, अभी भी नहीं जाएगा, 1 0 बढ़ा के एक और 0 बढ़ाएंगे, 17 बचे कितना होगा 85 होगा। यानी कितना आ गया मान 2.05, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 135 प्लस 2.05। इसमें 135 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 137.05। ये क्या आ गया, हमारा माध्य आ गया, ठीक है। तो माध्य बराबर कितना हो गया 137.05। अब हम बहुलक ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुलक में क्या करना होता है, बहुलक में हमें कोई भी सारणी नहीं ज्ञात करनी होती है, ठीक। पहले तो हम बहुलक का सूत्र लिख लेंगे। तो देखिए बहुलक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में H, ठीक। ये जो होता है वो किसका सूत्र होता है, बहुलक का। अब देखिए ये सारे मान हमें पता कहाँ से चलेंगे, तो ये जो सारणी दी गई है वर्ग अंतराल और जो Fi का मान है, इसी से हमारा सारा मान निकल जाएगा। तो देखिए इसमें जो बहुलक में होता है, जो सबसे बड़ा मान होता है उसको क्या मानते हैं हम F1। जो सबसे बड़ा मान होता है उसको मानते हैं हम F1, उसके ऊपर वाले को F0 और नीचे वाले को F2, ठीक। ये हो गया, ये हमें F1 F0 F2 पता चल गया। अब हमें यल और यच ज्ञात करना है। तो यल कहाँ से आएगा, यल जो हमारा वर्ग अंतराल का पहला मान होता है, यानी यल बराबर कितना हो गया 125, और यच जो होता है 145 से 125 को घटाएंगे तो यच का मान आ जाएगा 20। यानी सारे मान पता चल गए। अब इस पर रख देते हैं हम, तो देखिए क्या आएगा, यल का मान कितना है 125 है, प्लस F1 का मान कितना है, F1 का मान देखिए ये कितना है 20। उसके बाद माइनस F0 का मान कितना है 13 है। उसके बाद बटे में फिर 2 गुणे F1 का मान है 20 माइनस F0 का मान है 13 माइनस F2 का मान कितना है 14। उसके बाद गुणे H का मान कितना निकाला हमने 20, ठीक है। H का मान कितना हो गया 20 हो गया। हल करेंगे इसको तो यहाँ पे हो जाएगा 125 प्लस 20 में से 13 घटाएंगे तो 7 बचा, यहाँ गुणा कराएंगे 20 दूना 40 माइनस ये दोनों क्या है, दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे, 14 और 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 27 और गुणे में 20। अब क्या करेंगे 125 प्लस ऊपर गुणा करा लेंगे, 20 से 7 का गुणा होगा तो 140 हो जाएगा और बटे 14 में से 27 घटाएंगे बचेगा 13। 13 से 140 को भाग कर देंगे, ठीक है। तो 13 से हम 140 को फटाफट भाग कर लेते हैं। तो 13 एक कम 13 हो जाएगा, बचेगा 1, आगे से 0 उतारे, अब जाएगा नहीं तो पहले 0 बढ़ा के दशमलव लगाएंगे, एक और 0 बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा 13 सत्ते 91, ठीक है। यहाँ पे आ गया कितना 10.7, यानी 125 प्लस 10.7। 125 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 135.7। ये क्या आ गया हमारा बहुलक आ गया, ठीक है। ये आ गया बहुलक। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, माध्य, माध्यक और बहुलक अगर तीनों एक साथ एक ही क्वेश्चन में आ जाए तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से तीनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जाता है, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, एक बार फिर खुद से लगा लीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम फिर से समझाएंगे, ठीक है। तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल स्टडी 1813 पर तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करें क्योंकि 12 अप्रैल को जो है पेपर है मैथ का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।